मौजूदा केंद्र सरकार का कार्यकाल मई में समाप्त होने जा रहा है। इस बीच इस देश में चुनाव भी होने हैं। मार्च में कभी भी चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और इस नोटिफिकेशन के साथ आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी और मार्च से मई के बीच में इस देश में चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार अंतरिम बजट ही ला सकती है और उसने 1 फरवरी को पेश भी कर लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें इकोनॉमिक सर्वे को छुपाया गया। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे ये बतलाने की कोशिश करता है कि इस देश की हालत क्या है और बजट आने वाले समय में सरकार का क्या रुख होगा। इस बजट के माध्यम से यह पता चलता है। ध्यान दीजिए, इस अंतरिम बजट में सरकार जिन बातों का जिक्र करती है वह 2047 का जिक्र करती है कि कैसे यह देश 2047 में विकसित भारत बनेगा, इस देश की इकोनॉमी कैसे डबल होगी, इन सब बातों का जिक्र होता है। सवाल इतना भर नहीं है। सवाल तो यह है कि जिस देश में असमानता इतनी व्यापक तौर पर बढ़ती गई और बड़ी है, इस देश के भीतर गरीबों की तादाद इतनी बड़ी हुई है कि वह बीपीएल कार्ड के लिए मोहताज अभी भी है और वह मज 5 किलो अनाज पर निर्भर होता चला गया। इस देश के 80 करोड़ लोग, इस देश के लोग लोक लुभान योजनाओं के आश्रय टिके हुए हैं। उस देश के भीतर सरकार 2047 का जिक्र करती है कि कैसे यह देश 2047 में विकसित भारत बनेगा। अच्छी बात है, लेकिन जब तक इस देश के भीतर समानता नहीं आएगी तब तक यह देश कैसे विकसित भारत बनेगा। सबसे पहले तो इस देश के भीतर आर्थिक समानता होनी चाहिए और आर्थिक समानता होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इस देश में गरीबी को कम करना पड़ेगा। इस देश के जो 80 करोड़ लोग हैं जो महज 5 किलो अनाज पर टिके हुए हैं, उनको आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सशक्त करना पड़ेगा। इस देश में जो रोजगार की स्थिति जो युवाओं के सामने है, इस देश के भीतर रोजगार को पैदा करना पड़ेगा। अलग अलग मंत्रालयों में इतने पद खाली पड़े, रेलवे में लाखों की संख्या 1.5 से 2 लाख पद खाली पड़े हैं, उनको भरना होगा। पीएससी के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में आपको रोजगार के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। एमएसएमई के जरिए आपको रोजगार पैदा करना होगा। रोजगार के अवसर जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तब तक ये देश कैसे विकसित बनेगा। और किसानों की आय जो कि उसे नहीं मिल पा रही है, किसानों की आय उन्हें मिलनी चाहिए, किसानों की लागत है वह उन्हें मिलनी चाहिए। सरकार इस बजट में इन सब बातों का जिक्र नहीं करती है। वह तो 2047 का जिक्र करती है कि 2047 में भारत कैसे विकसित बनेगा। यह बजट ठीक वैसा ही है जैसे कि 2018 में सरकार जिक्र करती थी कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। हुई क्या? हमें और आपको ही पता है कि इस दौर में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, उसे उसकी लागत नहीं मिल पा रही है। 2018 में सरकार तो जिक्र यही भी करती थी कि 2022 में हर किसी को घर मिलेगा। मिला क्या? नहीं मिला। और सामने 2019 में इलेक्शन था। उस इलेक्शन को देखकर 2018 में सरकार इन सब बातों का जिक्र करती थी क्योंकि डर था कि कहीं चुनाव हार न जाए। अब 2023 में भी सरकार को यही डर है कि कहीं चुनाव हार न जाए, तो सरकार हवाई में 2047 का जिक्र करती है, विकसित भारत का जिक्र करती है। और सरकार का ध्यान गरीब, युवा, किसान और महिला इन सब पर है ही नहीं। आप देखते चली जाइए इस दौर में कितनी गरीबी बढ़ी, किसानों की लागत उसे नहीं मिल पा रही है, युवाओं के सामने इतनी ज़्यादा बेरोजगारी सामने खड़ी है। और इस दौर में तो महिलाएं जो वर्कफोर्स से जुड़ी थी लाखों की संख्या में, वह घटते घटते उनकी संख्या कम होती चली गई है। और सरकार का ध्यान उस तरफ है ही नहीं। इस बजट में भी सरकार का ध्यान वहाँ नहीं दिखा है। इन सब के बावजूद यह देश आर्थिक और सामाजिक तौर पर कितना नाजुक होता चला गया और सरकार इन सब बातों से आंख मूंदे लेती है।
और परिस्थितियां देखिए होते होते इस देश में विपक्ष की मौजूदगी को ही गायब कर देने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों ना यह मान लिया जाए कि इस देश के भीतर जो लोकतंत्र है उसका ब्लैक लेसन शुरू हो गया है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।